आँख के इलाज के फॉलोअप के लिए बानी पीटीआई की पिम्स अस्पताल मुंतकली। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी पीटीआई को anti-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने से कबल इकोकार्डियोग्राफी और ECG की गई, जिसके नताइज नॉर्मल आए। मुआयने के बाद बानी को ज़रूरी हिदायत, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि पिम्स में बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें इत्तला दी गई। बानी की आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया गया। उन्होंने बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और मुआयना उनके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में करने का मुतालबा किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से आज अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा, शफकत आवान, फैसल मलिक, नईम हैदर पंजौता और फतेह बरकी मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल। बानी पीटीआई की बहनें और बुशरा बीबी के फैमिली अरकान भी अडियाला जेल जाएंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने ऐवान के 2 मेंबरान की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन सेनेट से ऑर्डर जारी करने की दरखास्त। अब अगर गवर्नर के इस्तीफे का मुतालबा होगा और हो रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो फिर MQM पाकिस्तान की तरफ से भी सदर ममलिकत के इस्तीफे का मुतालबा कर रहा हूँ। सदर ममलिकत का इस्तीफा दे, इसलिए कि वो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में बैठते हैं। सलीम हैदर गवर्नर पंजाब इस्तीफा दे, इसलिए कि वो भी सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस है। फैसल कुंडी गवर्नर KP के भी मुलव्विस है सियासी सरगर्मियों में। इन तीनों से भी इस्तीफा फिर लिया जाए। अगर गवर्नर से कामरान टसूरी MQM के नामजद करदा उम्मीदवार से लिया जाएगा। MQM का सियासी सरगर्मियों पर सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा। सियासी सरगर्मियों पर गवर्नर से इस्तीफे का मुतालबा जायज़ तो सदर गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी इस्तीफा दें। सदर आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत करते हैं। फारूक सत्तार का मौक़िफ़। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वफाकी वज़रा के सिंध हुकूमत के खिलाफ बयानात सोची समझी मुहिम करार दे दी। एक तरफ हुकूमत हर मामले में पीपल्स पार्टी से ताउन तलब करती है, दूसरी जानिब इत्तेहादी और वज़रा घिनौनी साजिश में मसरूफ़ हैं। शर्जील मेमन का शिकवा। सिंध की तकसीम के बयानात जमहूरियत दुश्मनी, सिंध को मुतनाज़ा कर देना आइन के मनाफी। सेनेटर शहरी रहमान सेनेट में MQM पर बरस पड़ी। ऐवान को याद दहानी कराई कि सूबाई हुदूद की तब्दीली के लिए मुतालिका सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। में मस्जिद पे हमला हुआ और उसके साथ साथ जो बनू और बाजोड़ में खुद को हमले हुए, इन तमाम के ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं। 2 जगह के ऊपर अफगान शहरी हैं। तरलाई में जिस शख्स ने हमला किया उसका जो कंट्रोल था, जो उसके हैंडलर थे, वो भी सारे अफगानी थे। लिहाजा ये फैसला किया गया कि एक फैसला कुन जवाब जो है अफगानिस्तान को दिया जाए। पाकिस्तान अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लेगा। हुकूमत का अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम। अफगानिस्तान में कार्रवाई के दौरान 100 दहशतगर्दों के मरने की इत्तला है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में बयान। अफगानिस्तान को बता दिया था दहशतगर्द या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। काबुल रजीम को बात समझ नहीं आई तो जवाब दिया गया। पॉलिसी पहले अपना ली जाती तो दहशतगर्दी का नामो निशान न रहता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। पशीन में भी भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत, पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़रा और सीनियर हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। कराची में सानह गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की तहकीकात में फरीक बनने की दरखास्त। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया जब वो गुल प्लाजा पहुंचे तो मेन रोड की तरफ से आग शिद्दत से लगी हुई थी, फिर देखते ही देखते आग ने तीनों साइड्स को अपनी लपेट में ले लिया।
हुकूमत IMF मुज़ाकरात 25 फरवरी से 11 मार्च तक होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 330 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट की तजवीज़ फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं। IMF का दबाव आया तो फैसला मुज़ाकरात के बाद ही होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबे में पहली बार ई-ऑफिस सिस्टम नाफिज। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आला सतह के राब्ते ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के जरिए ही अंजाम दिए जाएंगे। सरकारी दफातर में पेपरलेस निज़ाम लाजिम करार। FIA इमिग्रेशन की कराची में कार्रवाई। सऊदी अरब से डीपोर्ट खातून ज़ेर हिरासत। मुलजिमा गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस पाई गई। शिकारपुर में पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद का हमला। मुलजिमान और पुलिस एहलकारों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादले में पुलिस एहलकार शहीद हो गया। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। दहशत की अलामत समझे जाने वाले 2 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। साथियों को हथियार डालने का पैगाम। नूरियाबाद के करीब M9 पर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 50,000 लीटर क्रूड ऑयल मौजूद था। हजारों लीटर तेल सड़क पर बह गया। लाहौर के इलाके मनावा में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से खातून जख्मी। डाकू खातून को यरगमाल बनाकर घर से बाहर लाए। नकदी और तलाई जेवर लेकर फरार हो गए। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इदारों के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने पर पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी लाहौर में गिरफ्तार। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अमेरिका के मशरक़ी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान ने जिंदगी मफलूज कर दी। न्यूयॉर्क में 19 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड समेत कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। स्कूल बंद कर दिए गए। हजारों परवाजें मंसूख। शदीद धुंध के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धुंध की वजह से 3 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। 7 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतार ली गईं। दुबई और अबूधाबी एयरपोर्ट पर परवाजें ताखीर का शिकार। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल के लीडर अल्मेंचोर की हलाकत पर हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद ने कई रियासतों में इमारतों और गाड़ियों को आग लगा दी। रियासत जैल्सको के गवर्नर की शहरियों से घरों में रहने की अपील। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। तेहरान को संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन के ईरान पर अमरीकी हमले के मुखालिफ होने से मुतालिक खबरों की तरदीद भी कर दी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह स्टेट ऑफ यूनियन खिताब करेंगे। सदर ट्रंप के मुताबिक कहने के लिए बहुत कुछ है। खिताब तवील होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खिताब में ईरान से मुज़ाकरात और नाकामी की सूरत में मुमकिना जंग से मुताल्लिक बात की जाएगी। ईरान में कई बड़ी जामियात के तलबा की मुजाहिरों में जाँ बहक अफराद की याद में रैलियाँ। मरने वालों को खिराज अकीदत। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को सदर ट्रंप के आइंदा इक़दामात के इंतजार का पैगाम मौसूल। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 62 सेंट इजाफे पर बरतानवी खाम तेल की कीमत $71 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $66.21 फी बैरल हो गई। सदर ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वाले मुल्कों को भारी टैरिफ लगाने का इंतबाह। दिहाइयों से अमेरिका का इस्तेहसाल करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाया। ट्रंप ने अदालती फैसला मज़ीक़ा खेज़ करार दे दिया।
अमरीकी सफ़ीर का मशरिक़ वस्ता में इसराइली तसल्लुत के हक़ में बयान। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC ने 26 फरवरी को हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की कोशिशों को कमज़ोर करना चाहता है, OIC का एलामिया। अरब मुल्कों के सख्त रद्द-ए-अमल पर अमरीकी सफ़ीर मुतनाज़ा बयान से पीछे हटने लगे। बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश करने का शिकवा। वर्जन टिकर कार्लसन ने मुकम्मल जवाब को एडिट किया, मगर सच्चाई बहुत से लोगों के लिए अहमियत रखती है, उकाबी का ट्वीट। भारतीय रियासत झारखंड में एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह। एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी। तैयारे में 2 पायलट समेत 7 अफराद सवार थे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तानी टीम की पाले-किले स्टेडियम में बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस, फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। 255 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज के हिटमायर ने धुआंधार 85 रन की इनिंग खेली। जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय टीम अपने ही मुल्क में का शिकार। भारतीय मीडिया सूर्या कुमार 11 पर चढ़ दौड़ा। क्रिकेट पंडितों ने टीम के फाइनल के दौर से बाहर होने की पेशगोई कर दी। जनूबी अफ्रीकी फैंस ने भी कामयाबी के बाद भारतीय मीडिया को जवाब देना शुरू कर दिया। और सऊदी अरब के यौम तासीस पर रियाद सब्ज रोशनियों से जगमगा उठा। मरकजी सड़कों और चौराहों पर आराइश, 5481 रोशनियों से शहर दुल्हन बन गया।